नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आप एम्प्लॉई हैं और अगर आपका रिटायरमेंट नज़दीक है और आप रिटायर होने वाले हो तो दोस्तों आप पेंशन फॉर्म भरते होंगे। जब आपके पेंशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं तो आपकी पेंशन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों पेंशन स्टार्ट करने से पहले वो एक अंडरटेकिंग भरवाते हैं आपसे, चाहे वो बैंक वाले हों चाहे वो डिपार्टमेंट वाले हों, जहाँ से भी आपकी पेंशन आ रही है वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं। तो दोस्तों वो आपसे अंडरटेकिंग क्यों लेते हैं? वो आपसे अंडरटेकिंग इसलिए लेते हैं कि जैसे आपकी सुचारू रूप से पेंशन चल रही है, हर एक महीने आपके पेंशन आ रही है, तो गलती से अगर आपके पेंशन में कुछ ज़्यादा अमाउंट आ जाए, कोई सा भी आपका ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो जाए, तो वो आपसे रिकवर कर सकें, आपके पेंशन से रिकवर कर सके वो ज़्यादा अमाउंट जो किसी कारणवश किसी गलती के कारण आ गया है। तो दोस्तों वो आपसे वेरीफाई करवाते हैं। वो आपसे जब आपको वो पेंशन देते हैं, जब आपकी पहली पेंशन आती है तो आपसे एक वो अंडरटेकिंग फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो भरवाते हैं कि आगे आने वाले जब आपको आगे पेंशन मिलेगी, जब से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होएगी या जब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी आगे, आपके अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है पेंशन का या किसी चीज़ का, तो वो आपसे रिकवर कर सके और आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। इसलिए वो आपसे कंफर्मेशन एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लेते हैं जिससे आप कोई ऑब्जेक्शन ना कर सकें कि आपका जो भी ज़्यादा पैसा है वो रिकवर क्यों कर लिया बैंक वालों ने या फिर डिपार्टमेंट वालों ने। इसलिए वो आपसे एक कंफर्मेशन फॉर्म भरवा लेते हैं, एक अंडरटेकिंग भरवा लेते हैं कि अगर आपके आने वाले टाइम में आपको पेंशन मिल रही है, किसी ना किसी वजह से अगर आपको ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो जाए गलती से कारण, बैंक की गलती से कारण या फिर डिपार्टमेंट की गलती से कारण, तो वो जो पैसा है वो आपके पेंशन से या फिर आपके अकाउंट से रिकवर कर सकें, जितनी की भी एक्सेस पेमेंट हो गया है आपको। तो वो इस वजह से वो अंडरटेकिंग भरवाते हैं पेंशन स्टार्ट करने से पहले। और जो एम्प्लॉई अंडरटेकिंग नहीं देता या फिर कंफर्मेशन फॉर्म नहीं भरता तो उसकी वो पेंशन स्टार्ट नहीं करते हैं। अब तो नए नए प्रोसीजर, नए नए रूल आ गए हैं कि जब तक आप अंडरटेकिंग नहीं देंगे डिपार्टमेंट में या फिर बैंक में, आपकी पेंशन वो स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अंडरटेकिंग नहीं दी है और आपकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसके आपको आंसर दूंगा। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं और रिटायर होने वाले हैं तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म पूछ लें, या अगर वो मांग रहे हैं तो वो आप भर के सबमिट कर दें। कि कईयों का क्या होता है कि जैसे कोई पेंशनर है वो डेथ हो जाती है उसकी, उसके बाद जो फैमिली पेंशन है वो उसकी वाइफ को मिलती है, या अगर वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पेंशन है फिर हस्बैंड को मिलती है। दोस्तों इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई पेंशनर एक्सपायर हो गया तो कई बार एक्सपायर होने के बाद भी पेंशन गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट डालते रहते हैं बैंक वाले। उसके अकाउंट में जो पेंशनर है जिसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद भी वो 1-2 महीने 3-4 महीने एक्सेस पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट उसके अकाउंट में डाल देते हैं। फिर वो वाइफ से अंडरटेकिंग भरवाते हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट पेंशनर का चला गया है वो आपकी पेंशन से रिकवर करेंगे। यानी या तो वो EMI बना देंगे कि आपकी वाइफ की पेंशन तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसकी पेंशन में से जो उसके हस्बैंड को एक्सेस पेमेंट गया है 2 महीने का, 1 महीने का, वो हम उनकी पेंशन से रिकवर कर लेंगे। तो वो फैमिली पेंशन जो वाइफ ले रही हो या फिर हस्बैंड ले रहा हो उससे भी वो अंडरटेकिंग भरवाते हैं डिपार्टमेंट वाले या बैंक वाले कि अगर ज़्यादा पैसा चला गया जाए आगे कभी या किसी गलती के कारण तो वो आपके अकाउंट से रिकवर कर लें और आपको कोई आपत्ति ना हो। बाकायदा आपके नीचे सिग्नेचर होते हैं, उसमें आप नीचे साइन करके देते हैं, पूरा एड्रेस होता है आपका। मैं आपको एक फॉर्म भी दिखाऊंगा इस वीडियो के बीच में, आप वो फॉर्म देखें। उस फॉर्म में यही लिखा रहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर एक्सेस पेमेंट, ज़्यादा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाता है तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं उसे रिकवर कर दूंगा। अब चाहे तो वो EMI बनवा के आप रिकवर करवा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट चेक भी दे सकते हैं, चाहे तो आप NEFT या फिर RTGS या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप वो एक्सेस पेमेंट का जो अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं। तो इसलिए अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वो डिपार्टमेंट वाले या फिर बैंक वाले भरवाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है
तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म एक बार पूछ के आप एक बार सबमिट कर दें, ताकि आगे आने वाले टाइम में पेंशन आपको मिले तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुतों का होता है कि जो पेंशनर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी 1-2 महीने का जो ज़्यादा पेमेंट है वो एक्सपायर होने के बाद भी उसके बैंक अकाउंट में, पेंशनर के अकाउंट में डालते रहते हैं, लेकिन वो अमाउंट फिर रिकवर भी तो करना है बैंक वालों को या डिपार्टमेंट वालों को। तो फिर वो वाइफ की जो पेंशन स्टार्ट होगी उससे वो रिकवर करते हैं। अगर उससे नहीं रिकवर करना तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप डायरेक्ट चेक के थ्रू, NEFT, RTGS या किसी के भी थ्रू आप वो जो रिकवर अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट है, वो आप सबमिट कर दो, तब आपकी पेंशन सही से स्टार्ट कर पाएंगे वो। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करिए। ये मेरा जो वीडियो था तो ये था अंडरटेकिंग पे। इससे रिलेटेड आपको भी अगर एक्सेस पेमेंट हो गई हो या आपकी पेंशन इस वजह से नहीं आई हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।